दोस्तों नमस्कार। आज बात 2024 के लोकसभा चुनाव में वंशवाद की राजनीति की बोलबाला की। भारतीय राजनीति में वंशवाद नया मुद्दा नहीं है, पर उससे निजात के आसार नजर नहीं आते। एक पुराना शेर है, मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की। और विडंबना यह है कि वंशवाद के मर्ज की तो किसी ने दवा करने की कोशिश ही नहीं की। फिर आश्चर्य कैसा कि वंशवाद की बेल ने पूरे लोकतंत्र को अपने शिकंजे में ले लिया है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में उनकी बेटी इंदिरा गांधी को कांग्रेस की राजनीति में आगे बढ़ाए जाने के साथ ही परिवारवाद का सवाल उठने लगा था। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस तरह पहले संजय गांधी और राजीव गांधी को आगे बढ़ाया गया, उससे वंशवाद का मुद्दा कांग्रेस पर स्थायी आरोप की तरह चस्पा हो गया। उस समय कांग्रेस के विरुद्ध विपक्षी दलों के सबसे बड़े मुद्दे वंशवाद और भ्रष्टाचार ही होते थे। इन मुद्दों पर जन समर्थन भी मिला। हालांकि केंद्रीय सत्ता से कांग्रेस की विदाई में इमरजेंसी ने सबसे निर्णायक भूमिका निभाई। विडंबना यह है कि देश की आजादी की लड़ाई में केंद्रीय भूमिका निभाने वाली कांग्रेस वंशवाद के मुद्दे पर कभी रक्षात्मक नजर नहीं आई। दरअसल कांग्रेस ने कभी से गलत तो लोकतंत्र की मूल भावना के विरुद्ध माना ही नहीं। पर भारतीय राजनीतिक विद्रूप तो देखिए कि जो दल और नेता वंशवाद के लिए कभी कांग्रेस को कोसते थे, वे सत्ता राजनीति के आंगन में अपनी वंशवेल को आगे बढ़ाने के खेल में उससे भी बहुत आगे निकल गए। हमारे देश में क्षेत्रीय दल तो व्यक्ति और परिवार केंद्रित हैं ही, बाकी दलों का हाल भी बहुत अलग नहीं है। नतीजा देश और लोकतंत्र के लिए निर्णायक बताए जा रहे 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बेलगाम वंशवाद के रूप में सभी के सामने है। वामपंथी दल और आम आदमी पार्टी शायद अपवाद हो, वरना तो किसी दल ने लोकसभा चुनाव में वंशवाद को बढ़ावा देने में कोई संकोच नहीं किया है। अक्सर तमाम राजनीतिक विकृतियों के लिए उत्तर भारत को ही जिम्मेदार मान लिया जाता है। इसलिए लोकसभा चुनाव में वंशवाद की बात दक्षिण भारत से शुरू करते हैं। पिछले साल ही कांग्रेस ने बीजेपी को करारी मात देकर कर्नाटक की सत्ता हासिल की। कर्नाटक से कुल 28 लोकसभा सांसद चुने जाते हैं। कांग्रेस ने कम से कम 9 मंत्रियों के रिश्तेदारों को लोकसभा टिकट दिया है। उस पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का यह बयान तो चोरी और सीना जोड़ी जैसा ही लगता है कि हाँ, हमने दिया है, हमने उन लोगों को टिकट दिया है जिनकी सिफारिश निर्वाचन क्षेत्र के लोगों ने की थी। यह वंशवाद की राजनीति नहीं, बल्कि लोगों की राय को स्वीकार करना है। पर दोस्तों, आप किसी तरह की खुशफहमी मत पालिए, क्योंकि बाकी दलों ने भी परिवारवाद को प्रोत्साहन देने में कोई संकोच नहीं किया है। मौजूदा परिदृश्य में शिवमोगा, हासन, बेंगलुरु ग्रामीण और दावणगेरे सीटों पर तो परिवारवादी उम्मीदवारों के बीच ही मुकाबला नजर आता है। लंबे अरसे बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में कांग्रेस को गांधी नेहरू परिवार से बाहर का अध्यक्ष मिला है, लेकिन खुद खड़गे अपने बेटे प्रियांक के कर्नाटक में मंत्री होने के बावजूद अपने दामाद राधाकृष्ण को गुलबर्गा से चुनाव मैदान में उतारने का मोह नहीं छोड़ पाए। एक और मंत्री के दामाद को भी कोलार से टिकट देने की चर्चा थी, पर भारी विरोध के चलते वैसा हो नहीं पाया। 9 मंत्रियों के परिजनों के अलावा देखें तो कांग्रेस की सूची में मंत्री, पूर्व मंत्री या पूर्व विधायकों के दर्जन भर से ज्यादा परिजनों को टिकट मिला है। सतीश जारकीहोली की बेटी प्रियंका चिक्कोड़ी से, लक्ष्मी हेब्बालकर के बेटे मृणाल बेलगाम से, शिवानंद पाटिल की बेटी संयुक्ता बागलकोट से, ईश्वर खंड्रे के बेटे सागर बीदर से, एस मल्लिकार्जुन की पत्नी प्रभा दावणगेरे से, HC महादेप्पा के बेटे सुनील बोस चामराजनगर से, उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार के भाई सुरेश बेंगलुरु ग्रामीण से और रामलिंगा रेड्डी की बेटी सौम्या बेंगलुरु दक्षिण से चुनाव मैदान में है। खुद को अलग तरह की राजनीतिक संस्कृति की वाहक बताने वाली भाजपा की चाल, चेहरा और चरित्र भी कांग्रेस से ज्यादा अलग नहीं है। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में शुमार KS ईश्वरप्पा ने तो अपने बेटे को टिकट न मिलने पर पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा के बेटे और निवर्तमान सांसद BY राघवेंद्र के विरुद्ध ही निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। याद रहे कि येदियुरप्पा के दूसरे बेटे BY विजेंद्र विधायक होने के साथ साथ कर्नाटक भाजपा के अध्यक्ष भी हैं। भाजपा ने दावणगेरे से पूर्व मंत्री GM सिद्धेश्वर का टिकट काटकर उन्हीं की पत्नी गायत्री को दे दिया है। वैसे अब लोकसभा चुनाव लड़ रहे पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई पूर्व मुख्यमंत्री SR बोम्मई के बेटे हैं। लालू प्रसाद यादव, दिवंगत मुलायम सिंह यादव और दिवंगत चौधरी देवीलाल की तरह पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा भी परिवारवादी राजनीति के लिए बदनाम है। फिर आश्चर्य कैसा कि उनके बेटे पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी और पौत्र प्रज्वल रेवन्ना चुनाव मैदान में है। इतना ही नहीं, बेंगलुरु ग्रामीण सीट पर देवगौड़ा के दामाद CN मंजूनाथ तो भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। दक्षिण के अन्य राज्यों में भी नजर डालें तो आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़
YSRCP दिवंगत मुख्यमंत्री राजशेखर रेड्डी के परिवार की ही पार्टी है, तो TDP एक और पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के परिवार की। कांग्रेस ने भी राजशेखर रेड्डी की राजनीतिक विरासत में सेंध के इरादे से उनकी बेटी शर्मिला को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है और टिकट भी दिया है। तेलंगाना में BRS पूर्व मुख्यमंत्री KCR के परिवार की ही पार्टी है। 39 लोकसभा सीटों वाले तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रमुक भी दिवंगत मुख्यमंत्री M करुणानिधि के परिवार की ही पार्टी है। अब उत्तर भारत की ओर लौटते हैं। 25 लोकसभा सीटों वाले राजस्थान में भी वंशवाद को बढ़ावा देने में किसी दल ने कोई कसर नहीं छोड़ी। भाजपा एक परिवार में एक ही टिकट के तर्क के सहारे अपने परिवारवाद का बचाव करती है, लेकिन विधायक विश्वनाथ सिंह की पत्नी को राजसमंद से लोकसभा टिकट दे दिया गया है। जयपुर शहर में भंवरलाल शर्मा के निधन के बाद उनकी बेटी को उम्मीदवार बनाया गया। कभी तीसरी धारा की राजनीति के बड़े चेहरे रहे दिवंगत नाथूराम मिर्धा की पौत्री ज्योति मिर्धा इस बार भाजपा के टिकट पर नागौर से चुनाव मैदान में है, तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह झालावाड़ से फिर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे दिवंगत शीशराम ओला के बेटे बजेंद्र झुंझुनू से चुनाव लड़ रहे हैं, तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव जालोर सरोही से चुनाव मैदान में है। झालावाड़ वाराखी सीट पर पूर्व मंत्री प्रमोद जैन की पत्नी उर्मिला उम्मीदवार है। 29 लोकसभा सीटों वाले मध्य प्रदेश में भी यही हाल है। पूर्व कांग्रेसी मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ फिर छिंदवाड़ा से चुनाव मैदान में है, तो सीधी से पूर्व मंत्री इंद्रजीत पटेल के बेटे कमलेश्वर चुनाव लड़ रहे हैं। विधायक अभय मिश्रा की पत्नी नीलम रीवा से उम्मीदवार हैं। उधर पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक डायमंड हार्बर से चुनाव लड़ रहे हैं, तो शुभेंदु अधिकारी के भाई सौमेंदु अधिकारी कांती से भाजपा के उम्मीदवार हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह को फिर टिकट दे दिया है। निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद को संत कबीर नगर से चुनाव लड़ने के लिए अपने बेटे प्रवीण से बेहतर कोई नहीं मिला। एनडीए में एक और छोटा दल है सुभा सपा, जिसके हिस्से घोसी की एकमात्र लोकसभा सीट आई है, जहां से पार्टी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने अपने बेटे अरविंद को उम्मीदवार बनाया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज भी विधानसभा चुनाव लड़ते रहे हैं। मुलायम सिंह यादव परिवार से इस बार बेटे अखिलेश और उनकी पत्नी डिंपल के अलावा राम गोपाल, शिवपाल, धर्मेंद्र और अक्षय चुनाव मैदान में हैं। बिहार में चुनाव लड़ने वाले लालू यादव के परिजनों की सूची बढ़ती जा रही है, तो खुद वंशवाद की देन चिराग पासवान ने समस्तीपुर से अपनी पार्टी का टिकट भी अशोक चौधरी की बेटी सांभवी को दिया है। महाराष्ट्र में खुद वंशवाद के सहारे आगे आए उप मुख्यमंत्री अजित पवार अब अपनी पत्नी को भी चुनाव लड़वाने का इरादा रखते हैं, तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बेटा भी फिर चुनाव लड़ेगा ही। बेलगाम वंशवाद की यह सूची बहुत लंबी बन सकती है, पर सवाल यह है कि इससे किसी को फर्क पड़ता है क्या? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या खुद जनता को इससे कोई फर्क पड़ता है? अगर जनता को फर्क पड़ता तो वंशवाद की यह बेल लोकतंत्र को ही अपने शिकंजे में लेती नजर नहीं आती। जब जनता को ही लोकतंत्र की चिंता नहीं, तो राजनीतिक दलों और नेताओं को तो अपने हिसाब से देश को हाँकने का मौका मिल ही जाएगा। ऐसा लगता है परिवार के साथ परिवार का विकास भारतीय राजनीति का अघोषित धारा बन गया है। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।